नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों आज हम करवाएंगे जीएस का 15वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट को आप लास्ट तक सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए और किस स्तर की आपकी तैयारी है और कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट। तो आइए चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट की ओर। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है। तो वो राज्य है दोस्तों राजस्थान, इसलिए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कूट वाला प्रश्न है। इसमें सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड से मिलाना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है होम रूल आंदोलन। तो ये दोस्तों किसने चलाया था? तो ये चलाया था एनी बेसेंट ने, इसलिए इसका 4 से मिला देंगे। अगला है दोस्तों बारदोली सत्याग्रह। तो इसको किसने शुरू किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों असहयोग आंदोलन। ये किसने चलाया था? एम.के. गांधी ने। अगला है दोस्तों स्वराज पार्टी। तो इसका गठन किसने किया था? सी.आर. दास ने। तो इस प्रकार दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों चुनाव को लेकर के है। जो लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था उसी को लेकर के ये प्रश्न है दोस्तों आप इसे सही से समझ लीजिएगा, क्योंकि हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में चुनाव से लेकर के एक प्रश्न ज़रूर आता है। तो दोस्तों देखते हैं इसे। इसमें दोस्तों बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है, कौन कौन से। तो पहला है दोस्तों 17वीं लोकसभा आम चुनाव में 78 महिला सांसद निर्वाचित हुई हैं। और दूसरा है 17वीं लोकसभा आम चुनाव में 7 राष्ट्रीय पार्टी शामिल थी। तीसरा है दोस्तों 17वीं लोकसभा आम चुनाव में सबसे युवा महिला सांसद चंद्राणी मुर्मू चुनी गई। और चौथा है दोस्तों 17वीं लोकसभा आम चुनाव 8 चरणों में कराया गया। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही होंगे। चौथा गलत होगा, क्योंकि दोस्तों जो 17वीं लोकसभा का आम चुनाव था वो 8 चरणों में नहीं बल्कि 7 चरणों में करवाया गया था। दोस्तों चुनाव की बात आई है तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली? तो दोस्तों इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है 30 मई 2019 को, आप इसे याद रखिएगा। और दोस्तों पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण की थी। और दोस्तों बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे भी याद रखिएगा 6 अप्रैल 1980 को। तो इतने सभी प्रश्न आप एक इस प्रश्न से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार ज़िले में घग्गर नदी पे स्थित है, जबकि इसको मिलाया किससे गया है? राजस्थान से। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? डी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? तो दोस्तों ये है लघु हिमालय पर्वत श्रेणी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों लघु हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों इसके कूट आगे दिए गए हैं, तो सबसे पहले इसे हम मैच कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये है असम में, इसलिए इसको मैच करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 से। अगला है दोस्तों तातीपाका, ये पड़ता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और कोयली कहाँ है? तो कोयली है दोस्तों गुजरात में और बरौनी बिहार में है।
तो इस प्रकार ये देखा जाए तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है वह है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो इन राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऐसा दोस्तों अब भारत में एक बार हुआ है 1969 में। 1969 में दोस्तों तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों उस समय जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर बीबी गिरी, उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था ठीक उसी समय। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने करीब दोस्तों 20 जुलाई 1969 से लेकर 20 अगस्त यानी कि करीब 1 महीने तक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया था। तो इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये दोस्तों प्रतिनिधित्व करती हैं भारोत्तोलन का, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इन्होंने दोस्तों ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता था। तो कांस्य पदक जीतने वाली दोस्तों ये प्रथम महिला बनी थी ओलंपिक खेल में। तो और दोस्तों ये किस राज्य से हैं ये भी पूछा जा सकता है। ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हैं, तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो गोदई महाराज संबंधित हैं दोस्तों तबला से। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। ऑप्शन 20 का दोस्तों करेक्ट है, लेकिन तबला से और भी कुछ व्यक्ति संबंधित हैं, उनको भी आप याद रखिएगा। जैसे दोस्तों अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, गोदई महाराज, लतीफ़ खां, ये सभी तबला से संबंधित हैं। ऑप्शन सी में दिख रहा है दोस्तों बांसुरी। बांसुरी वादक कौन से हैं दोस्तों? जैसे पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, कई बार पूछा गया है इनका नाम, एन रमानी। और दोस्तों शहनाई वादक भी आपसे पूछा जाता है, प्रसिद्ध कौन है? तो वो हैं दोस्तों बिस्मिल्लाह खां, जिनको कई बार पूछा गया है। सरोद वादक दोस्तों अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, अहमद अली खां, ये सभी सरोद वादक हैं। तो इन सभी नामों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये है दोस्तों 828, इसलिए करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 828 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इसका जनसंख्या घनत्व है, जो कि दोस्तों क्या है, भारत में चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों पहले स्थान पर जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन है? तो वो है दोस्तों बिहार। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा राज्य दोस्तों नंबर 1 पे है? तो अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्पानेट डैश यानी रिक्त स्थान है में विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था? तो ये दोस्तों 1968 में विकसित किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित गृह प्रभाव मुख्यतया घटित होता है। तो ये दोस्तों घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इसमें भी दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान आपको करना है। तो पहला जो ऑप्शन ए में दिया गया है वो संविधान का भाग 15 है दोस्तों। संविधान के भाग 15 में दोस्तों क्या है? तो 15 में है दोस्तों निर्वाचन, इसलिए इसको मिलाएंगे हम ऑप्शन 4 से। और दोस्तों अगला है 16। 16 में क्या है? 16 में है दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, इसलिए इसको मिलाएंगे हम 3 से। अगला है दोस्तों संविधान का भाग 17। 17 में क्या है दोस्तों? 17 में राजभाषा होती है, इसलिए इसको 2 से मिलाएंगे। और लास्ट दोस्तों संविधान का भाग 18 है, तो 18 में आपातकालीन उपबंध है, इसलिए इसे नंबर 1 से मिलाएंगे।
तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों डीमन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो ये दिया था दोस्तों गुरु रामदास जी को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। कहाँ पे? तो दोस्तों अमृतसर में दिया था ये 500 बीघे ज़मीन। और इसी ज़मीन में दोस्तों ये जो क्षेत्रफल था, इसी में एक प्राकृतिक तालाब भी था। और दोस्तों उसी तालाब के पास में आगे चल कर के अमृतसर का जो हरमिंदर साहिब है वो यहीं पे बनवाया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेल वित्त सामान्य राजस्व से कब अलग हो गया? तो दोस्तों 1921 में एक कमेटी आई थी, आकवर्थ कमेटी। इसकी दोस्तों सिफारिश की वजह से 1924 में यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट जो है दोस्तों वो आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाएगा। और दोस्तों ऐसा हुआ भी। आगे जो 1925 में क्या हुआ कि रेल बजट जो था उसे अलग प्रस्तुत किया गया पहली बार। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों, 1924। लेकिन दोस्तों जो 2017 और 18 का समय था, 2017-18 से जो केंद्रीय बजट और रेल बजट था उसे फिर से एक साथ पेश किया जा रहा है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत कब तक ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 2022 तक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये दोस्तों प्राप्त है राष्ट्रपति की तरह ही अनुच्छेद 213 में। और दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यही अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो इसे पहले जाना जाता था दोस्तों जय संहिता के नाम से। अब दोस्तों महाभारत से कुछ जानकारी आपको बता रहे हैं। दोस्तों इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी वेदव्यास ने। और सबसे पहले दोस्तों जब इसकी रचना की गई थी तो इसमें 8800 श्लोक थे। उस समय दोस्तों इसका नाम था जय संहिता। बाद में दोस्तों इसमें श्लोकों की वृद्धि हुई, इसमें करीब 24,000 श्लोक हो गए दोस्तों। और इसका नाम भी बदला, इसका नाम भारत हुआ। बाद में दोस्तों करीब फिर इसमें चेंजिंग हुई, 1 लाख के करीब हो गए श्लोक। तब दोस्तों इसका नाम सतसहस्त्री संहिता और महाभारत के नाम से इसे जाना गया। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व हैं। तो आप इतनी सभी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें कथन दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कौन कौन से सत्य हैं। तो ये दोस्तों पिछली बार जो चुनाव हुआ था वहाँ का क्वेश्चन है। तो पुराना है लेकिन आप फिर भी इसे पढ़ लीजिए, योजना से है ऐप को लेकर के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी विजिल मोबाइल ऐप का संबंध चुनाव आयोग से है। और आप ऑप्शन 2 में है दोस्तों, रीयूनाइट मोबाइल ऐप का संबंध लापता बच्चों का पता लगाने से है। और 3 है, गर्व मोबाइल ऐप का ग्रामीण विद्युतीकरण में पारदर्शिता लाना मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों,
राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक। और दोस्तों राष्ट्रीय ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है दोस्तों, उसकी स्थापना पूछ लिया जाता है। तो उसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को, आप याद रखिएगा। और दोस्तों भारत के ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पे कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो वो कौन से राज्य हैं दोस्तों? वो राज्य हैं दोस्तों सिक्किम और गोवा। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। और दोस्तों बहुत से जो संस्कृत की पुस्तकें थी उसका इसने दलायत फिरोज शाही के नाम से परिवर्तन करवाया था। तो आप इसे याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। HTML का विस्तृत रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विद्यालय अवस्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विद्यालय अवस्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के नाम पर है, जो कहाँ है दोस्तों? प्रयागराज में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। BD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अभिनव भारत, ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। दोस्तों इन्होंने पहले इसी का नाम इसका था दोस्तों, ये जो संगठन है इसका नाम पहले था मित्र मेला संघ। बाद में दोस्तों 1904 में इसका नाम बदल करके क्या हो गया? अभिनव भारत। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में दोस्तों भारत का ही प्रथम स्थान है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों दुग्ध के जो पदार्थ होते हैं यानी प्रोडक्ट होते हैं उसके उत्पादन में वर्ल्ड में दोस्तों प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अफीम उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला जो है वो अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा दोस्तों गाजीपुर भी अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। और दोस्तों राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो है वो गाजीपुर में ही स्थापित है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के साथ इनका जुड़ाव था दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों इनको क्यों भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हैं? तो याद रखिए दोस्तों 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके दौरान दोस्तों मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इन्हें याद किया जाता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया?
इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जुलाई 1947 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। दोस्तों इसी एक्ट के द्वारा दोस्तों पाकिस्तान और भारत ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, स्वतंत्र राज्यों के रूप में इनका उदय हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों इसमें? तो दोस्तों 19 अगस्त 1942 को जो बलिया के शेर कहे जाते हैं चित्तू पांडे, उन्होंने दोस्तों बलिया में एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। तो ये दोस्तों उदाहरण हैं पॉइंटिंग डिवाइसेज के, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ का ऋषिपत्तनम स्थान है वहाँ पे, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इनका जो ये पहला उपदेश था, इसको भी एक नाम दिया गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। ये पूछा जाता है तो आप इसे याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु को निर्वाण कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करते हैं? तो दोस्तों प्रिंट देने के लिए फाइल को सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दोस्तों ये जो राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको दोस्तों एक अन्य नाम से भी जाना जाता है गुरु रामदास जी हवाई अड्डा, और ये दोस्तों स्थित है अमृतसर में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है? तो दोस्तों इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? तो ये था दोस्तों द बंगाल गजट, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इसका प्रकाशन दोस्तों कब किया गया था? 1780 में, और इसके प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। अगला प्रश्न देखते हैं। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उन्नाव में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।